एग्ज़ाम डिकोड के डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 21 और 22 अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर एक साथ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया है। उत्तर हो जाएगा 20 अप्रैल, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का सफल परीक्षण हुआ है सुखोई विमान से। हाल ही में किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है? ये ट्विटर ने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है। हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च हुआ है? वो दिल्ली में लॉन्च हुआ है। हाल ही में रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वो राजस्थान बना है रूट सर्वर लॉन्च करने वाला। हाल ही में ओएनजीसी के निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया गया है, वो है पुमीला जसपाल जी को सीएफओ और सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? वो मंगोलिया में शुरू हुआ है। हाल ही में करजा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटका। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूट स्टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? गूगल ने ये सुविधा लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं 22 तारीख के कुछ करंट अफेयर्स। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? वो 21 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस ने सफलतापूर्वक सरमत नामक परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च किया है। हाल ही में किसने स्मृति हंडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत पे ने स्मृति हंडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। हाल ही में क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश के क्रिकेटर थे? वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। हाल ही में ई किताब कोष को कहाँ लॉन्च किया गया है? ई किताब कोष को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसे पहला स्थान मिला है? साइरस एस पूनावाला को। साइरस एस पूनावाला किस कंपनी के मालिक हैं? इसका आप कमेंट में लिखिएगा याद से। हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई? वह झारखंड में शुरू हुआ है। हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? जसलीन कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ बनी है जसलीन कोहली, याद रखिएगा। हाल ही में इनविक्टस गेम्स 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है? वो नीदरलैंड कर रहा है। आप बताइएगा कि 2023 का इस गेम का 2023 का मेज़बानी कौन करेगा? कमेंट में लिखिएगा। जिनका भी उत्तर सही होगा हम उनका कमेंट पिन करेंगे। हाल ही में कर्नाटका में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वो BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बागसीर की आपूर्ति की है? वो है मंझगांव डाक। रक्षा सचिव अजय कुमार ने प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बागसीर को लॉन्च किया है। बागसीर, इसका नाम हिंद महासागर की एक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। मंझगांव डाक ने पहले ही परियोजना के तहत भारतीय नौसेना को 4 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां दी है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला। पांचवी पनडुब्बी बागीर है। बागीर का समुद्र में परीक्षण चल रहा है और इस साल के अंत तक पहले इसे कमीशन करने की तैयारी है। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट 2022 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो वो गांधीनगर कर रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में निवेश की तलाश करने और भारत को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के केंद्र में के रूप में विकसित करने के लिए ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन किया गया है। यह गुजरात के गांधीनगर शहर में आयोजित किया गया है। आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष मंत्रालय के 28 कंपनियों से 6000 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। इससे देश भर में 5.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। भारत में पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? वो असम में स्थापित किया गया है। ऑल
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम राज्य में भारत का पहला 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कमीशन किया। दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय उत्पादकता और निवेश फर्म ऑयल ने अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की है। इस संयंत्र में प्रतिदिन 10 किलो हाइड्रोजन उत्पादन की स्थापित क्षमता है। भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? वो है यूएई। यूएई में विस्तार किया गया है यूपीआई को। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने मार्सेक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी नियोपे के साथ साझेदारी करके यूएई के बाजार में प्रवेश किया है। भीम यूपीआई सेवा को नियोपे टर्मिनलों पर लाइव कर दिया गया है। यह साझेदारी इन क्षेत्रों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित भुगतान की पेशकश करेगी। यह भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई का तीसरा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। तो याद रखिएगा, यूएई में एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश की है। आगे देखिए, एरियोसोमा इंडिकम जो खबरों में रहा, किस प्रजाति से संबंधित? वो ईल से संबंधित है। ईल एक मछली का नाम है, याद रखिएगा, ईल एक मछली का नाम है। भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने केरल और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के बंदरगाहों से एकत्र किए गए नमूनों से एरियोसोमा इंडिकम नामक ईल की एक प्रजाति की खोज की है। नई खोजी गई ईल कार्गरिड ईल समूह की है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादक लक्ष्य क्या है? वह है 328 मिलियन टन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 2022 का उद्घाटन किया। इस आयोजन के दौरान सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 163.15 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 164.85 मिलियन टन रखा गया है। पिछले 6 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन 251.54 से बढ़कर 316.01 मिलियन टन हो गया है। किस मिशन के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जा रहा है? वो स्किल इंडिया के तहत आयोजित किया जा रहा है। स्किल इंडिया प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर एक दिवसीय नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम करने में सहायता करना है। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और मेटावर्स पर इस लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? वो है तेलंगाना। तेलंगाना ने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट सिस्टम और सिस्टम ग्राउंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सुविधाओं के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। यह मेटावर्स पर आयोजित होने वाला पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम भी था। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल स्तरीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOLREX नेटपोलोरेक्स का आयोजन करता है? वो है भारतीय तटरक्षक बल। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलोरेक्स गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह से भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा सचिव अजय कुमार ने 2 दिवसीय समुद्री स्पील तैयार अभ्यास नेटपोलोरेक्स का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 22 मित्र देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षकों और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाजों सहित 50 एजेंसियों से 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेटलर्जी अवार्ड 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की? वो है इस्पात मंत्रालय। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय धातुकृत पुरस्कार 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लौह और इस्पात के क्षेत्र में काम करने वाले धातु कर्मजों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना था। आप हमारे ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ धन्यवाद।